आदमी की इच्छा है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा है मेरी संतान मुझसे बेहतर हो, मेरा पार्टनर मेरे लेवल का हो, हर तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी और प्रोफेशनली भी, जो भी उसकी एरिया हो सकती है। और केतु में एक अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर जो लड़का होगा वो काफी अंडरस्टैंडिंग वाला होगा और वो प्रोटेक्शन देगा लड़की को जिसका नक्षत्र अश्विनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसका हमने नाम रखा है वात्सायन और ज्योतिष एंड ए न्यू अप्रोच टू कंपैटिबिलिटी, जिसको गुण मिलान हम कहते हैं। उसके लिए हमारा एक नया शोध है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं और हमको इस बात की खुशी है। आप जैसा कि आप जानते हैं, मेरे को 50 साल होने को आ गए इस ज्योतिष में। मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया किया जाए। राशिफल तो आप पढ़ के बोर हो गए होंगे, सुन के बोर हो गए होंगे। एक सा राशिफल होता है, कोई छप्पड़ फाड़ता है, कोई पता नहीं क्या करता है, तो वो सब ना करके तो ज्योतिष में कुछ नया किया जाए, तो मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सुने होंगे हमारे प्रोग्राम शुरू के, नहीं सुने तो हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लड़के का लग्न, मैं चंद्र लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। हर बार लोग मुझसे पूछते हैं किससे बात कर रहे हैं। कई काम हम चंद्र राशि से करते हैं, लेकिन ये काम हम सिर्फ लग्न से और लग्न के नक्षत्र से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो विवाह होता है बेसिकली, हम कहते तो हैं कि ये मन का काम है। जो हम गुण मिलान करते हैं वो चंद्रमा से देखते हैं, 36 गुण होते हैं, आप जानते हैं। वो हम समझते हैं कि ये हमारा मन का काम है, लेकिन ये मन का काम नहीं है, ये हमारा काम शरीर का काम है। क्योंकि संतान शरीर से पैदा होती है, मन से पैदा नहीं होती। ऋषि कोई करता हो तो अलग बात है, कोई ऋषि इस जमाने में नहीं होते। तो ये फिजिकल एक्ट है, तो ये फिजिकलिटी की बात है। और फिजिकल एक्ट के लिए आपकी फिजिक कैसा होना चाहिए, आप वो कितना तंदुरुस्त होना चाहिए, आप दोनों को कितना स्वस्थ होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पर लड़के का और लड़की का दोनों का लग्न एक है। मैं ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न एक है, लेकिन दोनों का लग्न मेष है। तो बेसिक क्वालिटी दोनों में एक सी है। क्योंकि मेष में क्या चीज हमको मिलेंगी, मेष राशि होगी जिसका तत्व जो है अग्नि तत्व होगा, एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दोनों का जो प्रतीक है वो रैम होगा या बेड़ा होगा। और दोनों का जो लग्न का स्वामी है वो मंगल होगा। यहाँ तक सारी चीजें कॉमन है। यहाँ पर क्या हुआ, लड़के का जो नक्षत्र है वो है कृत्तिका, और कृत्तिका का यहाँ पर एक चरण मिलेगा सिर्फ। कृत्तिका का जो 3 चरण है वो वृष राशि में चले जाएंगे, तो हम एक चरण की बात कर रहे हैं। और अश्विनी पूरा मिलेगा, क्योंकि अश्विनी पहला नक्षत्र है, तो अश्विनी पूरा मिलेगा। और जिन लोगों का लग्न की डिग्री 26.40 होगी उनका ही कृत्तिका नक्षत्र होगा। मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि लड़के का जो लग्न है वो मेष है ही, इसकी बात की हमने, और उसका जो नक्षत्र है कृत्तिका है, और लड़की का नक्षत्र जो है वो मेष है। ओके, अब यहाँ पर कृत्तिका की हम बात करते हैं। कृत्तिका जो है, ये सारे नक्षत्र जितने भी हैं ये सारे पवित्र नक्षत्र हैं, बहुत शुद्ध नक्षत्र हैं, जिनके चाहे वो कल को हम आद्रा की बात करें जिसका राहु लॉर्ड है, ये सारे शुद्ध नक्षत्र हैं। वो गड़बड़ क्या होती है कुंडली में कि वो नक्षत्र ग्रह से कई बार पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर वो नक्षत्र का वो जो शुभ फल है खत्म होना शुरू हो जाता है, शुभता उसकी कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा मानना क्या है, ये तो सार्वभौमिक है, आप जानते हैं कि विवाह का जो पहला लक्ष्य है सेक्स भी है, बाकी सब लक्ष्य तो है ही, सेक्स भी है। और ये पुरुषार्थ है, हमारा काम एक पुरुषार्थ है। आप जानते हैं 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक धर्म होता है, आदमी औरत हो उसको जीवन में धर्म साधना होता है। दूसरा अर्थ, पैसा, और तीसरा काम, और चौथा मोक्ष।
ये हमारे लक्ष्य हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो काम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर मुझे सीरीज बनानी पड़े तो मैं पहला काम रखूं, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं है, डिजायर ही नहीं है, मेरे को कुछ करने की डिजायर ही नहीं है, कई लोग आलसी कुछ नहीं करते, तो वहां क्या क्या करेंगे? वो क्या तो धर्म साधेंगे, क्या उनका मोक्ष होगा, वो क्या पैसा कमाएंगे? तो जब तक आपके मन में एक डिजायर नहीं, इच्छा नहीं है, इच्छा होगी, आप अपने को एक नए रूप में देखना चाहते हैं। आप हर आदमी जिसकी इच्छा होती है, एम्बिशियस होता है, जो महत्वाकांक्षी होता है, वो अपने को अलग तरह से देखना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया मुझे अलग तरह से पहचाने, मेरी पहचान अलग हो। कभी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, अभिनेता बनना चाहता है। ये सब किस लिए? क्योंकि उसके अंदर एम्बिशन है। वो लखपति, अरबपति, करोड़पति, पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है, उसे दुनिया जाने, दुनिया सलाम मारे। तो ये एम्बिशन है। जब ये एम्बिशन है तो इस एम्बिशन के लिए फिर आपको काम करना पड़ता है, और ये एम्बिशन से आप काम करते हैं, और इसकी प्रेरणा आपको सेक्स से मिलती है। क्योंकि अगर आप अच्छा कमाएंगे नहीं, अच्छा पढ़ेंगे नहीं, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपको अच्छी लड़की शादी करने को नहीं मिलेगी, आपके लेवल की नहीं मिलेगी। तो आप अपना लेवल जितना बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से आपको दूसरे व्यक्ति का लेवल भी मिलेगा। अगर आपका स्तर खुद ही गिरा हुआ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं, या कोई बहुत ही किस्मत वाला हो, वो तो बहुत रेयर होता है, जो अलग बात है। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली आपको अपने लेवल का बंदा ही मिलता है। आप देखेंगे जो आपका सर्किल है, अगर आप देखें, फॉरगेट सेक्स एंड ऑल दैट, आपके मित्रगण भी आपके लेवल के ही होते हैं। बहुत रेयर है कि आपका कोई मित्र बहुत ही बड़ा होगा, तो अगर आप उसके लेवल पे नहीं पहुंचोगे तो आप वो आपको छोड़ देगा। अगर आपका लेवल बहुत बड़ा है और आपका कोई मित्र बहुत छोटा है, तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं कर सकते बहुत गहरे में, आपको मुश्किल हो जाएगी। बचपन की बातें याद होगी। तो आदमी अपने स्तर से मिलना चाहता है, और ये जो स्तर है स्त्री, पुरुष स्त्री का, लड़के लड़की का, विवाह का, वहां पर उसको संतान विकल्प चाहिए। आप चाहते हैं, हर आदमी की इच्छा है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, मेरी संतान मुझसे बेहतर हो। और मेरी संतान मुझसे बेहतर कब होगी? जब मेरा पार्टनर मेरे लेवल का होगा, हर तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, और प्रोफेशनली भी, जो भी उसके एरिया हो सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं अपने नक्षत्र में। इतनी बातें मुझे यूँ करनी पड़ती है ताकि मैं उस अपने कॉन्सेप्ट को आपको समझा सकूं। इस तरह का ज्योतिष नाता आपने देखा होगा, वो ना ही कोई करता होगा। हाँ, मुझे देख के लोग नकल कर सकते हैं, वो करते रहेंगे तो वो नकल नहीं कर पाते ठीक से। मैंने बीच में किया था एक कार्यक्रम, अतिचारी बृहस्पति, अब मैंने छोड़ दिया करना। लोग सब बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या करना, कुछ नहीं हुआ। जब कोई मैं बोलूंगा दोबारा से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नाम सुन के काम नहीं कर सकते, तो नकल करने के लिए अकल चाहिए। ये ऐसी मैंने विषय उठा दिया, क्योंकि ऐसा मैं देखा कि हर कोई बोल रहा है ये कर देगा, वो कर देगा, वो तो करेगा ही नहीं, वो दुनिया में करेगा। ये जो ईरान इराक घूम रहा है, जो ये अलग है, वो व्यक्तिगत है ही नहीं बृहस्पति, जिसको लोग व्यक्तिगत देके पकड़े बैठे। ये तो यूनिवर्सल मामला था, तो यूनिवर्सल तो पकड़ा ही नहीं, व्यक्तिगत हो गया। राशि में काम, राशि में कुछ भी नहीं करेंगे, सब बकवास कर रहे हैं, पता ही नहीं होगा। एनीवे, तो मैं आ रहा हूँ इसी विषय के ऊपर। तो यहाँ पर लड़के का जो नक्षत्र है वो कृतिका है, और लड़की का नक्षत्र अश्विनी है। मैं बता रहा था कि कृतिका नक्षत्र बड़ा पवित्र नक्षत्र है। हर नक्षत्र के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, और जो कहानियां, माइथोलॉजी की कहानियां हैं या पौराणिक कथाएं हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये सारी कथाएं नक्षत्रों से ही शुरू होती हैं। क्योंकि जब आदमी रात में देखता था तारे सितारे, तो उसे कुछ कहने का मन होता था, तो उसको उसकी सारी जागृति, वो सारा इमेजिनेशन नक्षत्रों से आता था। वहाँ से सारी कहानी, नक्षत्रों का इतना महत्व है, इसलिए मैं सिर्फ नक्षत्रों की बात करूँ। तो यहाँ पर कृतिका जो नक्षत्र है, वहाँ एक स्टोरी है, मैं शॉर्ट करता हूँ। एक तारकासुर नाम का राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि मुझे 7 दिन का लड़का ही मारे, और उसके अलावा मेरी कोई मौत ना हो।
और 7 दिन का लड़का कैसे मारेंगे, तो इम्पॉसिबल हो गया ना। राक्षस लोग बड़े चतुर होते थे, जब वो ब्रह्मा जी की पूजा करते थे तो उनको प्रसन्न करते थे, प्रसन्न करके उनसे वरदान ऐसा मांगते थे कि उनके मरने का कोई बंदोबस्त हो ना पाए। तो ऐसी स्थिति में सारे देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि प्रभु आप शादी करो और आपसे जो संतान पैदा होगी उससे हम वो संतान ही इसको मार सकती है। तो उसके बाद में संतान तो नहीं पैदा हुई जिस तरह से होना चाहती थी, शिव जी चाहते थे, पार्वती चाहती थी, लेकिन वहाँ पर जो उनका वीर प्राप्त हुआ, सीमन प्राप्त हुआ, वो उसको संभालना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसमें इतना तेज था, इतनी अग्नि थी, कोई संभालने को तैयार नहीं था। तो उसको आप खुले में रख सकते नहीं थे और इतना उसमें अग्नि थी कि उसके पानी का सपोर्ट चाहिए था। तो उसमें कृतिका 7 कृतिकाएं थी जो उनको नक्षत्र बोलते हैं। 7 सितारे आकाश में अगर देखेंगे, कृतिका नक्षत्र के 7 स्टार्स हैं। तो 7 वो गणिकाएं थी जो पानी में रही, उन्होंने उसका धारण किया। वहाँ से कार्तिकेय पैदा हुए। तो कार्तिकेय जो 7 दिन के थे, तो शिव के पुत्र हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो ये नक्षत्र शुद्ध है। उधर अश्विनी जो है वो अश्विनी कुमार है, वो भी नक्षत्र शुद्ध है। दोनों नक्षत्र शुद्ध हैं। कृतिका का लड़का है और अश्विनी की लड़की है। तो कृतिका जो है उसका स्वामी सूर्य है और यहाँ पर जो अश्विनी है उसका स्वामी केतु है। सूर्य और केतु में एक अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर जो लड़का होगा वो काफी अंडरस्टैंडिंग वाला होगा और वो प्रोटेक्शन देगा लड़की को, जिसका नक्षत्र अश्विनी है, उसको प्रोटेक्शन देगा, सुविधा देगा, ऐशो आराम देगा और एक रास्तिक तरीके से उसको उसका रखरखाव करेगा ताकि उसका दोनों का जीवन बहुत बढ़िया हो। और उनकी जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है बाय एंड लार्ज बहुत ही बढ़िया होगी। जैसे जैसे उनका शादी के बाद का जीवन शुरू होगा, धीरे धीरे उनकी सेक्सुअल लाइफ क्लाइमेक्स में चलती जाएगी और उस अवस्था में जब आपको लगे कि अब हम काफ़ी एक दूसरे से संतुष्ट हैं, वहाँ जाकर संतान पैदा करना चाहिए। अगर उसके बाद आप ज्योतिष की मदद लें तो अलग बात है, अगर ना भी लें तो भी अगर वहाँ आप पैदा करते हैं तो मैं समझता हूँ वो जो आपकी संतान होगी बहुत उत्तम होगी। तो यहाँ से जो आपकी जो धन संपत्ति की इच्छा है, अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, उसे दोनों के मिलान से पूरा किया जा सकता है क्योंकि दोनों के पास मंगल का फोर्स है आपके पास। तो यहाँ पर सूर्य का फोर्स भी आ गया और सूर्य यहाँ पर पेश में आके उच्च का हो जाता है। तो ये सारे जब चीजें मिलती हैं तो यहाँ पर एक ऐसी क्रांति पैदा होती है। क्रांति वैसी नहीं, नेगेटिव नहीं, बड़ी पॉजिटिव क्रांति पैदा होती है, रिवॉल्यूशन होता है जहाँ पर आपका जीवन तो बढ़िया हो ही। जिस तरह से आप अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं वो तो आप बनाए ही, लेकिन आपसे जो कल को संतान पैदा हो वो भी आपका नाम रोशन करे, आपकी समाज का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे और दुनिया का नाम रोशन करे। तो ऐसी संभावनाएं नक्षत्रों के मेल से बताई जा सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।